दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। जो एक्सटर्नल डीएमटी लेते हैं उनको एंटिटीज़ का फेस होता है, उनको 15-20 मिनट की जो उनका टाइमलाइन होता है उसमें उनको एक हायर एंटिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि डीएमटी इज समथिंग विच टेक्स यू इनटू दैट ट्रांसेंडेंटल प्लेन। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ, सिर्फ मैं हर कहीं हूँ। और चीज़ें जो हमें नहीं मालूम है, सुषुम्ना, जैसे कि हमारे आप ये देखोगे, आप हमारी सांस देखोगे तो या तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी। वो है ईड़ा पिंगला, दो अलग अलग नाड़ीज़ है, एनर्जी चैनल्स है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो एक तीसरी खुलती है सुषुम्ना, जो तुम्हारी स्पाइन से चढ़ती है ऊपर, और वही सुषुम्ना है जो आपकी जो एनर्जी को ऊपर उठाएगी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें देख के लगेगा नहीं आपको कि हम इनसे किस बारे में बात करने वाले हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, शिव के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में, सोमरस के बारे में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ है दुष्यंत गुप्ता। हेलो। इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मेडिटेशन में। ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिवली मेडिटेट कर रहे हैं। कुछ इनके एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के दौरान ऐसे रहे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग रहे हैं और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इनका शिव जी को, शिव एनर्जी, शिव तत्व को लेकर क्या पीओवी है वो जानेंगे। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। दुष्यंत भाई स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा है। आपका नाम ही रियल शिट है और यही रियल शिट है। नहीं है भाई, रियल हिट है हमारा। रियल हिट। हाँ। तो अभी का यही एक्चुअली है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद ही को एक्सप्लोर कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट नोइंग वन सेल्फ, और ये एक जर्नी है जो सबको कभी ना कभी करनी ही पड़ती है, और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, शिव को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई सेल्फ अवेयर होना या सेल्फ अवेकनिंग होना या फिर कॉन्शियसनेस में इतना डीपली चले जाना, आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है? तो हम स्पिरिचुअलिटी में ये स्टार्ट ही इसलिए करते हैं कि हम बोलते हैं कि हर कहीं सफरिंग ही है, कि हमारा जो बाहर जगत में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग ही है। तो लोग स्पिरिचुअल कब होता है? स्पिरिचुअलिटी पे लोग तब आते हैं जब उनको समझ में आता है बाहर कुछ उनको मज़ा नहीं आ रहा है, कि बाहर उनको धोखे मिले, तो बोले कि अब वो बैठ गए, अब हम क्या करें। तो अब वो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में। तो ध्यान करते करते इस बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अंदर के तत्व को जान रहे हो, तुम्हारे अंदर के बीइंग को जान रहे हो। तो उस चेतना को जानना, यानी कि उस सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि तुम्हारे अंदर की परम चेतना को जानना, और उस चेतना में ही इस आनंद है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे जो हम इस धरती पे हम करते हैं वो आनंद है और वो परमानंद है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा परा है कि तुम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितना मज़ा आएगा तुम्हें। भाई आपके एक्सपीरियंस से जानते हैं, जो आपका रियलाइजेशन वाला मोमेंट था उसको समझते हैं। थोड़ा अपनी जर्नी बताओ मेडिटेशन की, जब आपने डे 1 पे मेडिटेट करा और वो एडवांस होता होता किस लेवल पे पहुंचा और आपको अपने खुद में क्या चेंजेस दिखे। तो मेडिटेशन सिर्फ नाम सुना था पर पता नहीं था कैसे करते हैं। तो और किसी ने पढ़ाया भी नहीं था, ना कभी स्कूल में पढ़ा ना कुछ था। तो बहुत साल निकल गए, ऑफिस में आ गए, तब दोस्त ने बताया कि भाई ऐसा कुछ होता है मेडिटेशन। तो एक बहुत सुंदर सा गाइड मेडिटेशन मिला, तो पूरी क्यूरियोसिटी के साथ मैं बैठा उसमें और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जो अवेयरनेस है वो बॉडी में लिमिटेड नहीं है, वो बाहर भी है। कैसे लगा? मतलब आपकी सोल ने बॉडी छोड़ दी, ऐसा कुछ हुआ या क्या क्या एक्सपीरियंस था, अगर आप वर्ड्स में बता सकते हो? ठीक है। तो नॉर्मली में हम ये बोल रहे हैं कि जब हम अपने आप को इस बॉडी के साथ एसोसिएट करते हैं कि मैं मेरा शरीर है, मैं मेरा मन है, मैं मेरा नाम है, तो हमारी चेतना, जो हमारे जो अवेयरनेस है वो इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में ही रह जाती है। बट उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ, सिर्फ मैं हर कहीं हूँ। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी जगह पे हूँ, उस पूरे रूम में, जिस रूम में मैं बैठा था उस पूरे रूम में हूँ। मतलब आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील हुई? हाँ, मेरे को मेरी बॉडी से बाहर फील हुई। और ये जो थी, ये डायरेक्टली एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें जो हमारे कश्मीर का तंत्र है वहाँ से आया है, उसकी टेक्निक थी, उस पर गाइड मेडिटेशन था। तो बहुत ही सुंदर थी। उसमें आपको बेसिकली अपनी स्किन को फील करना होता है, बहुत लाइट स्किन को, और फिर उसके बाद ऐसा फील करना होता है कि उसमें आग लग रही है। तो उसके बाद फिर आग क्योंकि हर कहीं है, फिर आपको समझ में आया कि अगर अपनी अवेयरनेस स्किन से लेके गए तो फिर वो भी हटा ली, तो फिर क्या बचेगा? तो तुम्हें बॉडी फील नहीं होती, फिर तुम्हें एक नॉन डुअल
ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी से भी बाहर गई है आपकी चेतना। कितने टाइम में आपको फील होने लग गई ये चीज़? वो 15 मिनट के मेडिटेशन में ही एक्सपीरियंस हुआ था। इट्स बेसिकली अबाउट आप अपने आप को कितना खुद से छोड़ सकते हो। हम ये बात करते हैं कि अब तो हमें क्योंकि पता है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि तंत्र में लिखा है कि जो सुप्रीम रियलिटी है दैट इज़ फॉर्मलेस। जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ फॉर्म है, वो सिर्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म है, मैटर का बना है, ये 5 तत्वों से बना है। बट इसके अलावा भी एक चेतना है जो इसके अंदर की बैठी है और वही एक अलग प्लेन है, वो इस दुनिया से भी परे है। तो मेडिटेशन में तुम अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को जानते हो जो इस मटेरियल प्लेन के बाहर है। बट ठीक है, ये आपका डे 1 का एक्सपीरियंस था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 2 साल तक मेडिटेट करते रहे, तो वो पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि हाँ भाई अब मैं अटेन कर चुका हूँ? तो थोड़े टाइम एनर्जी जब ऐसे कलेक्ट होने लगती है, आप बार बार रोज़ मेडिटेशन करने लगते हो तो आपकी एक एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। फिर जब वो एनर्जी ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठते आप अपनी कुछ मैंने मुद्रा ट्राई करी। ऊपर उठना मतलब आपकी जो एनर्जी है जो बाहर तरफ जा रही है, आप उसको बाहर तरफ कैसे? जैसे कि हमारी कुछ भी डिज़ायर है, हमारी वासना है कुछ भी, तो दैट आपकी एनर्जी बाहर तरफ जा रही है कि आपका अट्रैक्शन हो रहा है, आपने अपनी आंखें खोल रखी है। तो बेसिकली हम ये भी बोलते हैं कि हमारी विजुअली भी, हमारी आंखों से भी 80% हमारी एनर्जी बाहर जाती है। हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं, तो हम बाहर देख रहे हैं। तो मेडिटेशन में अपनी आंखें बंद करके उसी चीज़ को अंदर देखते हो। तो आई मास्क लगा के क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी को मतलब बाहर जो जा रही है उसको बंद कर रहे हो। ईयरफोन लगा के क्या कर रहे हो, जो सुनाई दे रहा है उसको वो सुन रहे हो। तो धीरे धीरे आप उसको करते करते एक एनर्जी डेवलप होती है। फिर एनर्जी डेवलप करके अब उसको एनर्जी को जब ऊपर ले जाते हो, ऊपर ले जाना यानी कि जब आपकी जो शक्ति है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगे आज्ञा चक्र पे। और ऊपर ले जाते कैसे हैं इस चीज़ को? सांसों से ही है कि आपको जब एक बार धीरे धीरे मेडिटेट करोगे तो आपको सांसों का कंट्रोल हो जाएगा। एक बार जब आपकी सांस थोड़ी लंबी रिटेंशन होने लगी, यानी कि जैसे अभी हम क्या करते हैं, हमारे माइंड को जैसे हम देखें कि सांस कौन कंट्रोल कर रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हम तो अनकॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे मोड पे ही चल हैं, है ना, ऑटो मोड पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कंट्रोल करता है। और मन की बात यह है, मन एक टाइम पे एक ही चीज़ कंट्रोल करता है। तो या तो हम बात कर रहे हैं तो उस पर ध्यान लगा रहेगा, या सांस पे ध्यान दे रहे हैं तो उस पर ध्यान लगा रहेगा। तो मेडिटेशन में क्या करते हो, आप सांस पे भी ध्यान देते हो। तो एक टाइम आता है जब जब सांस पे ध्यान लेने लगोगे तो सांस इज़ नॉट ओनली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट इनहेलेशन, होल्डिंग, एक्सहेलेशन, होल्डिंग। तो जो होल्ड वाली चीज़ है ना, वहाँ पे जादू है। तो आप कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हो उस चीज़ को, या मतलब एक कुछ वो हल्का टाइम होता है कि वो ऊपर जाती है? मेजरली वो होल्ड जब आप करते हो तो राइज करती है। हाँ, तो होल्ड करने के बाद आपको अवेयरनेस अपनी ध्यान लगानी पड़ती है। हमारा एक नॉर्मल गोल्डन रूल है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो अगर हमारी अटेंशन हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो अपनी कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो हमारा काम ये है कि अपने जो एनर्जी है उसको बाहर निकाल के थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम के लिए जितने टाइम पे ध्यान कर रहे हो वो इकट्ठा करो उस एनर्जी को, और फिर उस ऊर्जा को ऊपर भेजो। अब इसके लिए एक और चीज़ है जो हमें नहीं मालूम है, सुषुम्ना। जैसे कि हमारे आप ये देखोगे, आप हमारी सांस देखोगे तो या तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी। वो है ईड़ा पिंगला, 2 अलग अलग नाड़ीज़ है, एनर्जी चैनल्स है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो एक तीसरी खुलती है सुषुम्ना, जो तुम्हारी स्पाइन से चढ़ती है ऊपर, और वही सुषुम्ना है जो आपकी जो एनर्जी को ऊपर उठाएगी। तो हमारा जो हारमोनी जो हम बात कर रहे हैं सांस लेने का, तो वो जब राइज करता है जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। तो मेडिटेशन के टाइम पे जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट रहती है तब आपकी एनर्जी पूरी आसानी से ऊपर जा सकती है, चढ़ सकती है। ओके, तो फिर आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। तो आप वो बता रहे थे जब आपका स्पेशल मेडिटेशन था, तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा इसमें मेरी लाइफ चेंजिंग थी बाइनोरल बीट्स। बाइनोरल बीट्स क्या थी? CIA जो इंटेलिजेंस अमेरिका की है उसकी डीक्लासिफाइड फाइल में से एक बहुत सुंदर सी एक चीज़ आई, एक बीट्स आई टेक्नोलॉजी से, जिसमें उन्होंने पता किया कि ये बीट्स सुन के आप उस डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जा सकते हो। तो उसको यूज़ करके एक सस्टेन प्रैक्टिस डेवलप करी, और उससे फिर ऐसा हुआ एनर्जी कुछ क्रिया करके, चांटिंग वगैरह करके, ओम चांटिंग वगैरह करके उस एनर्जी को ऊपर लेके जब मैं आया, तो जो एनर्जी जब राइज करी एक टाइम पे, तो राइज करके जब यहाँ से ऊपर गई उसको कुंडलिनी बोलते हैं, और उसके बाद वो जब निकल के यहाँ सहस्त्रार क्राउन चक्र से बाहर निकली, तो मेरे को इतना ज़्यादा इनफाइनाइट एनर्जी फील हुई, इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हुई कि उसमें बहुत ज़्यादा आनंद ही आनंद था, कि ऐसा कि मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर मैंने उसके बाद रिसर्च करना चालू किया कि हाँ भाई ऐसा इसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, इसको क्या इसका गोल होता है, क्या मोक्ष क्या होता है। थ्योरी बाद में, पहले प्रैक्टिकल में कि मेडिटेशन में तुम्हें एक एनर्जेटिक शिफ्ट फील हुआ, अब ये क्या हुआ। अब ऐसे कुंडलिनी अमेरिका में नहीं पता होता, पर अमेरिकन की भी कुंडलिनी नहीं होती है। कुंडलिनी तो सबके शरीर की है, इंसान की है वो तो।
तो इसमें वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल भेज देते हैं, मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि वो रेडी भी नहीं होते इस चीज़ को, उनको पता भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, उनको लग रहा है हमने कुछ एक्सपीरियंस किया। बट बिना मेडिटेट करे भी ऐसे ही राइज हो जाती है। कभी जो कभी मेडिटेट कर रहा है उसे तो पता ही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मेडिटेट नहीं कर रहा उसे भी पता लगता है। कभी कभी स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग भी हो जाती है, बट उसको भी इनफाइनाइट एनर्जी तो फील होती है। तो आप बहुत सारे चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों के केसेस होते हैं जब उन लोगों की कुंडलिनी राइज हो जाती है विदाउट देम विशेस। वो अपने आप ही कोई झटके से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। बट आपके साथ जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो अब जब भी आप मेडिटेट करते हो उस दिन के बाद से सेम एक्सपीरियंस होता है? नहीं, एक बार ऐसा बोलते हैं, जब एक बार परम समाधि लगती है उसके बाद आपको समाधि के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो नॉर्मली जो स्टेट में वैसा था, अब ये आपका एक नेचुरल 24/7 मेडिटेशन हो जाता है कि और यू कैन ऑलवेज बी इन दैट ब्लिसफुल स्टेट, क्योंकि आपका वो झरना खुल गया। हमने जो बोला था एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने वाली चीज़ पे, तो इट्स बेसिकली आप एक कंटेनमेंट में आ जाते हो अपने एग्जिस्टेंस से कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग एनी मोर। आपकी वो जो सर्च है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम ये देखें कि जो सोल है जो रीबर्थ लेके आती है, जो बच्चा भी होता है वो क्या कर रहा होता है, वो उसको ढूंढ रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, वो क्या ढूंढ रहा होता है उसको पता नहीं है। वही चीज़ आत्मा के साथ भी है, आत्मा कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, मन कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। और ये जो तृप्ति होती है, अंदर का कंटेनमेंट होता है, वो तभी होता है जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। वरना जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक आपको डर और कुछ लगा ही रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं कि दिस एंड्स ऑल द फियर ऑफ डेथ। तो अब आपका फियर ऑफ डेथ खत्म हो गया है। कुछ हद तक आपने ये अटेन कर लिया, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, मतलब अब फियर ऑफ डेथ अटेन कर लिया। वैसे जो डिज़ायर्स है, जैसे अगर हमारा अटैचमेंट्स है, अगर कुछ जो इमीडिएट अटैचमेंट है कि हाँ भाई करना है, तो वो तो रहता ही है कि भाई वो कंप्लीट करना है अपना, ये डिज़ायर हमारा जो ख़त्म करना है। बट अगर कोई अब मरने के, जब हम मरेंगे तो अगर हम कॉन्शियसली मर रहे हैं तो यू कैन एग्जिट द बॉडी। कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको समाधि मिलती है, उनके जो बहुत ऊंचे लेवल पहुंच जाती है, वो महासमाधि ले लेते हैं। महासमाधि मतलब वो अपने बॉडी से कॉन्शियसली निकल जाते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ भाई मैं आज जाने वाला हूँ, और वो बॉडी से एग्जिट कर लेते हैं। और अभी भी जैसे अगर हम ये बात करें डेथ की, तो हम बात करें मरता कौन है। जब हम बात करें डर, फियर है, तो फियर किसको है, मर कौन रहा है, मरता अहंकार है, मरता मन है। बट अगर हम ये मानते हुए मरे कि मैं मन नहीं हूँ लास्ट में, कि भाई मैं तो चेतना हूँ, मेरे को पता है कि मैं कौन है, और चेतना जो है वो अजन्मी है। इसलिए भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, एटर्नल है, सनातन है। हम बोलते हैं सनातन धर्म। तो धर्म एक्चुअली यही होता है, इस चीज़ को जानना ही धर्म है। जो भी चीज़ आपको धर्म की डेफिनेशन पता है, उससे ऊपर मैं बता दूँ ये परम धर्म है, कि इससे ऊपर कोई धर्म, यही एक्चुअल धर्म है कि आपने ये अपनी शुद्ध चेतना को पहचानना। और यही सनातन है। सनातन यानी कॉन्शियसनेस इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं हुई, हमेशा से। ये यूनिवर्स भी जब चालू हुई थी तब एक था, सिंगुलैरिटी थी, और फिर वो मैनिफेस्ट होने चालू हुई। तो भाई जैसे आप कह रहे हो कि यार अगर तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम ध्यान लगा रहे हो, ध्यान में जा रहे हो, तुम थोड़े से अवेकन हो रहे हो अपने आप ही, मतलब कॉन्शियसनेस में जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। बट जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग अगर टेंपल जाते हैं भक्ति करने, किसी को श्रद्धा है, किसी को पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए टेंपल जाना है, तो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? तो लोग जब टेंपल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं कि भाई जॉब दे दो, कोई अच्छी बंदी दे दो, या कोई ये घर दे दो, ये दे दो, कुछ जॉब मांग रहे हैं। तो ये हमेशा डिज़ायर के सब जा रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। तो कभी जब मुसीबत होगी तभी याद करेंगे कि भाई भगवान टेंपल चले जाते हैं, आज एग्ज़ाम है, अब टेंपल चले जाएंगे। जब खुश रहेंगे तब याद नहीं करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पे तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तुम उसी स्टेट में रहो, उसी तुम्हारी अनफोल्डिंग ही वैसे स्टार्ट होगी, तुम ऐसे ही ब्लेस में हो, तुम अपने नेचुरली ब्लेस में हो। तुम मंदिर जा रहे हो, तुम अपने डिज़ायर लेके जा रहे हो, तुम फिर डिज़ायर होएगा तो डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, और फिर वो तुम्हारी फिर श्रद्धा के ऊपर बेस्ड है। किसी और ने बोला है तो तुमने मान लिया है कि भाई किसी और ने बोला है। बट ये वाली जो चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप अकेले आए हो, अकेले मरते हो, आपको अकेले ही परस्यू करना पड़ेगा। तो ये जानने वाली बात है, मानने वाली बात नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को पढ़ रहे हो। व्हेन यू आर रीडिंग दैट, तुम्हारी सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तुम अपने एनर्जी करेंट्स को पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई तुम्हारी एनर्जी ऊपर जा रही है, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस तुमने एक्सपीरियंस किया। तो वो तुम्हारे खुद की बिलीविंग पे बात हो गई। एक बार तुम्हें पता चल गया तो तुम उसको हटा नहीं सकते कि जब मैं मरूंगा ना उस दिन भी आप मेरे से सेम बात करोगे तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ भाई प्योर कॉन्शियसनेस कुछ है तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि वो किसी ने जानने वाली बात है। किसी भी बंदे से जिसने जानी वो यही बोलेगा कि हाँ भाई ऐसा ही है, दिस इज़ द सुप्रीम ट्रूथ। हमारे पूरे ईस्टर्न ट्रेडिशन में फिलॉसफी वर्ड नहीं बोला है, दर्शन बोला है। दर्शन क्या होता है, किसी चीज़ को देख लिया। अब वही शैव दर्शन में बोलते हैं कि हमने शिव जी को प्राप्त कर लिया, कि शिव कोई पूजने वाली बात नहीं है जो हम पूछते हैं, शिव अटेनमेंट की बात है, एक स्टेट की बात है, एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट की बात है, एक कॉन्शियसनेस का स्टेट चेंज हो रहा है, वो शिव है। शिव जो सर्वव्यापी है, हमेशा से है, निराकार है, फॉर्मलेस है। तो शिव इज़ बेसिकली अटेनमेंट ऑफ दैट हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, दैट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस। तो अब
जब आप इस स्टेट में मतलब आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, अब आप में और एक नॉर्मल जो आपका पहला वर्जन था उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फील करते हो आप अंदर से? तो एक तो डिटैचमेंट किसी चीज़ से, कि डिटैचमेंट क्यों हो रही है? डिटैचमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि तुम अपने एग्जिस्टेंस से ही सेटिस्फाइड हो, कि तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। और चाहिए होगा वो तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से, हाँ भाई पैसे कमाने हैं, तुम्हारे घर चलाना है तो ठीक है, बट वो जो अटैचमेंट की भाई डिज़ायर कि भाई ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम खुशी ढूंढ रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम एक अपना एक लास्टिंग पीस ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा जो पीस है कि भाई हम 100 करोड़ कमा लेते हैं, फिर अरे भाई 200 करोड़ कमा लेते हैं, फिर 1000 करोड़ कमाते, वो कभी ख़त्म नहीं होता पीस। पर हम ऐसी चीज़ जो हमें मिलने के बाद भी हमारे पास रहे। तो दिस इज़ बेसिकली आप ऐसा कुछ अटेन कर रहे हो जो आपके साथ मरते टाइम भी रहे। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड समझना चाह रहा हूँ मैं कि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो या आप काम उतना ही करना चाहते हो कि आपका घर चलता रहे। आप पैसों को या मायावी चीज़ों को किस तरीके से देखते हो? या आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो जैसे ओशो ने भी एनलाइटनमेंट के बाद जी, और उनकी एक बहुत वायरल रील भी है कि मैंने गरीब की तरह भी रह के देगा, अमीरों की तरह भी रह के देगा। मज़ा तो अमीरी में जो मजा है वो गरीबी में नहीं है। तो वैसे वाला सीन है या कैसा सीन है? मतलब आप पैसों को या लग्जरी वाली चीज़ों को या डिज़ायर्स को कैसे देखते हो अब? देखो, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं एवरीथिंग इज़ वन, तो हम उसको एनर्जी के फॉर्म में देखो। मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, कि दैट इज़ समथिंग यू अट्रैक्ट। कि जो अगर आप अच्छे काम से आप करोगे, अगर अच्छा काम करोगे, तो ओशो के पास भी पैसा क्या है, उसके पास 93 रोल्स रॉयस क्यों से आई? वो तो उसके फॉलोअर्स की थी। दी, पर क्यों दी? क्योंकि उसने कुछ काम किया, राइट? उसने इतना लेवल का वैल्यू ऐड करी। तो अगर कोई इंसान वैल्यू ऐड करता है किसी में, तो वो यूनिवर्स उसको देता है। फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तुम अपनी चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली तुम चिंता करना छोड़ देते हो। ऐसा है, ये होता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप कुछ भी चीज़ को, इस चीज़ को लॉजिकली आप काट सकते हो। तो मैं तो आपका टेक जानना चाह रहा हूँ, मैं थ्योरी नहीं अच्छा, जानना ठीक है। चाह रहा, मैं आपका जानना चाह रहा हूँ। आप अभी जॉब कर रहे हो, आपने अभी बुक भी लिखी है जिसकी हम बात करेंगे आगे। हाँ, तो आपके डिज़ायर जुड़ रहे हैं अपनी जॉब से कि मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे अपनी कंपनी खुद की स्टार्ट करनी है, या क्या चल रहा है? ठीक है। तो बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि यही वाला जो मैसेज है, क्योंकि मेरे को मेरी आवाज़ रखनी है, मैं भी कॉन्शियसनेस को होल्ड करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को एक्सपैंड करूँ, और उस एक्सपेंशन के लिए मेरे को रिसोर्स चाहिए। तो मनी इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सपैंड, कि मैं इसी चीज़ को रिसोर्स करूँ, क्योंकि मनी इज़ ओनली वन, राइट? या तो किसी और के पास होएगा, वो अपनी बात रखेगा, जिससे अगर मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उसको काउंटर करने के लिए पैसे चाहिए। तो ओशो भी क्या करता था, ओशो भी अपने पूरे पैसे रखता था। वो अपने आश्रम का, उसका पुणे में आश्रम था, एंड ही यूज्ड इट टू स्केल अप, टू गेट फोर्सेस, टू गेट हेल्प, जो अपने आप को बचा पाए। तो अब आगे जाके भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लीगल प्रॉब्लम्स होगी, किसी को भी प्रॉब्लम होगी, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो मनी इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू डिवाइडिंग इट। तो इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है कश्मीर शैव दर्शन में भी, कि ये तुम्हें कुछ छोड़ने को नहीं बोलता है, ये भागने को नहीं बोलता है, ये सिर्फ देखने को बोलता है। साक्षी भाव, यानी कि तुम इस चीज़ को देख रहे हो, आ रहा है, तुम विटनेस कर रहे हो इस चीज़ को, तुम अपने डूअरशिप नहीं लगा रहे हो कि हाँ भाई तुमने काम किया, तुम्हें यूनिवर्स रिवॉर्ड देगा। तो यू आर नॉट, तुम अपनी चिंता में नहीं लगे, कि तुम्हें पता है कि तुम करता नहीं हो। ये कॉन्शियसनेस है जो सब कुछ करवा रहा है। मेरा आपका बैठना भी ये नियति तो का कर्म क्या है फिर? मतलब अगर आप सिर्फ एक विटनेस हो, बट एवरी डे यू वेक अप, यू गो टू ऑफिस, यू वर्क, तो कहीं ना कहीं कर तो आपका शरीर ही रहा है, हाँ, और कॉन्शियसली आप उसे देख रहे हो करते हुए, तो अंदर की स्पिरिट भी तो जुड़ी है ना उस काम से। तो अष्टवक्र गीता में तो बहुत अलग सा स्टेटमेंट है। उसमें बोलते हैं कि आपका कर्म कुछ ऐड होता ही नहीं है। कर्म तब तक ऐड होता है जब तक आप अपना डूअरशिप डालते हो। यानी कि आपने बोला मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, सफल मैं हूँगा, मेरे को मैं जो भी मैं करने वाला बन गए, तो आपने अपने आप का कर्म अटैच कर लिया। वो बोलते हैं ऑब्जर्व करो, डूअरशिप नहीं, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो तुम डूअरशिप में नहीं रहोगे। हाँ भाई हो रहा है ऐसा, तुमने किया, तुम कर रहे हो, कर्म तो करोगे ही तुम, बट तुम अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हो। जैसे भगवद गीता में सबसे जो हाईएस्ट लर्निंग है वो क्या है, यही है कि तुम कर्म करो बट फिर भी निष्काम कर्म करो, कि ये मत टेंशन लो कि फल कैसे मिलेगा, है ना, सिर्फ करते जाओ। तो वो भी यही बोल रहे हैं, नॉन डूअरशिप, बस उसको अलग फॉर्म में बोल रहे हैं कि सब कुछ कृष्णा करवा रहे हैं। वैसे तुम्हारा भी लाइफ का पर्पस क्या है? जैसे तुमने एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए हो ध्यान लगाने के बाद, तो तुम और लोगों को सेम तरीके से अवेयर करना चाहते हो, या फिर तुम्हें करना क्या, तुम्हारा खुद का पर्पस क्या है? तो पहले मेरे से पहले ये भी सुनते हैं कि इंसान का पर्पस क्या है, कि हाईएस्ट गोल ऑफ अ मैन
इज़ टू रियलाइज इज ट्रू सेल्फ। हमें अपने अंदर के शुद्ध चेतना को जानना है, ये सबका गोल है, यही मोक्ष है, यही हमारे सनातन धर्म में इसको फाइनल एक स्टेज बोलते हैं आपकी सोल की अनफोल्डिंग। एक बार जब ये हो जाती है, आपके अंदर एक ग्रेस पैदा हो जाता है, एक कंपैशन पैदा हो जाता है कि जो चीज़ मेरे को मिली है वो मैं और भी लोगों को बांटूँ, मैं अपने आप को एक्सपैंड करूँ। तो मैंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैंने करी, दैट मेक्स इट कि कोई और भी उसको हेल्प करके कर सकता है। तो मैं अगर किसी और की हेल्प करूँ इस चीज़ में, जानने में ये ऐसा भी कुछ है, मैं उसको होप दे दूँ। होप इज़ व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग। मैं कोई बंदा जो कोई क्रॉस किया है वही बता सकता है कि यहाँ पे एक नारा भी जो तुम क्रॉस करोगे। अगर कोई तुम्हें होप ही नहीं देगा तो वहीं बैठे रह जाओगे, कुछ करोगे ही नहीं, ऐसे ही मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि चलना भी था, उठना भी था, भागना भी था, कुछ अंदर देखना भी था, बैठना भी था, करना भी था। तो दिस इज़ व्हाट आई एम क्रिएटिंग अ रिपलिंग इफेक्ट कि लोग करें। मेरा पेज भी मैं इसलिए लोगों के लिए एक ट्रूथफुल कंटेंट डालता हूँ, नॉन फिल्टर, नॉन ऐसे, कि जो लोगों को पता है कि भाई जो लोग कर रहे हैं कि भाई ध्यान में उतरो और तुम ये अपने परम आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये एक भाव क्रिएट हो जाता है सबके लिए कि हाँ भाई मेरे को बांटना है, बिकॉज तुम सारी सोल को अपनी जैसे ही देख रहे हो। जैसे शैव दर्शन में इसको बोलते हैं। भाई शैव दर्शन का आपने बहुत बार नाम ले लिया, ये है क्या चीज़, थोड़ा इसके बारे में हमें भी बताओ और ऑडियंस को भी बताओ। तो जैसे हमने बात करी दर्शन यानी कि किसी चीज़ का हमें कुछ दिखना, कि शिव तत्व लेना, यानी कि शैव दर्शन यानी कि हर इंसान की शिव बनने की क्षमता। यानी कि एक कश्मीर में एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ था जिसमें ये बताते हैं कि शिव यानी कि वो प्योर चेतना, कॉन्शियसनेस, जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। तो इंसान भी जब तक इग्नोरेंस में है, माया की वजह से इग्नोरेंस में है, वो सफ़र करेगा। बट जब उसको अपने अंदर का शिव का एहसास हो जाएगा तो वो मोक्ष की जो प्राप्ति हमने बात करी, तो उसका ये होता है कि फिर वो शिव की स्टेट को अटेन कर लेता है। दैट इज़ कि वही शिव बन जाता है। तो उसमें बोलते हैं शिवोहम, कि मैं ही शिव हूँ। कि जब तुम उस चेतना, उस स्टेट को रियलाइज़ करते हो तो समझ में आता है कि मैं ही शिव हूँ, कि कोई दो नहीं है। तो ये अद्वैत का सेकंड पार्ट है। जैसे फिर तुम्हें उस स्टेट में तुम्हें रियलाइज़ होता है अपना एक्चुअल नेचर, और दैट इज़ सच्चित आनंद। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये कश्मीर में डेवलप हुआ था, और फिर क्योंकि 1990 में वहाँ पे जो हुआ था, उसके बाद वो अब ट्रेडिशन ख़त्म हो गया है। तो अभी उसका कोई लिविंग मास्टर नहीं है, बट इसकी काफ़ी बुक्स वगैरह है, तो अभी इसको रिवाइव करने का विजन है। और भाई एक मुद्रा होती है खेचाड़ी मुद्रा, जो बहुत सारे योगी लगाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, आप कर लेते हो वो चीज़। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ वो क्यों करते हैं और उससे क्या होता है। तो हम ये मानते हैं कि गॉड हमारे अंदर ही है, गॉड इज़ विद इन अस, और हम ये बोल रहे हैं कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल और योर क्राउन चक्र इज़ योर गोल, कि हमारी जो एनर्जी है हमें उसको उठा के अपने क्राउन चक्र पे लानी है। ठीक है, अब ये खेचरी मुद्रा से आप अपनी एनर्जी को उठाते हो और पीछे रखते हो अपने माउथ के पीछे में, तो उससे क्या होता है, जो अपना जो एनर्जी का सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। हम यहाँ पे फोटो लगा रहे हैं कि कैसे ये की जाती है, और ये बहुत सारे योगीज और जो साधु संत है वो लगाए रखते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो टंग को ऐसे पीछे बैक ऑफ द माउथ में लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जाती है, लॉक करके आप उसको ऊपर भेज रहे हो। जैसे अगर आप ओम चैंटिंग भी कर रहे हो, तो जो आ ऊ माँ के बाद जो माँ का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, अगर आपकी जीभ ऊपर रहेगी तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली हम अपनी एनर्जी ऊपर भेज रहे हैं, और खेचरी मुद्रा, और ये आपकी हेल्प करेगा सारी अपनी अवेयरनेस को ऊपर उठा के एक पॉइंट पे लाने में। ओके। तो खेचरी मुद्रा को किंग ऑफ मुद्रास भी बोलते हैं। और ये इसलिए भी की जाती है क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि वो सोमरस का टेस्ट हम कर पाएंगे अगर हम इस मुद्रा में रहते हैं। तो सोमरस क्या होता है, थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बताओ। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि सोम एक ऐसा होता है जो अमृत है। अमृत यानी कि क्या हुआ, जो भय से हटा दे, यानी जो हम बात कर रहे थे फियर ऑफ डेथ, वो हटा दे। तो वो केमिकली क्या है, केमिकली दैट इज़ DMT, जो आपका पीनल ग्लैंड रिलीज़ करता है डीप मेडिटेशन में। तो खेचरी मुद्रा से जब अपनी टंग को यहाँ ऊपर कनेक्ट करते हो, तो जब वो एक्टिवेट होता है, जब वो पीनल ग्लैंड, तब पीनल ग्लैंड से वो DMT रिलीज होता है। यू कैन टेस्ट दैट ब्लिस। और जब एक बार आपने वो टेस्ट कर लिया, वही वो जो है, जो आपके अमृत को है, वही आपके डेथ की चीज़ को हटाता है, जो आपके डेथ के फियर को हटाता है। और ये कहा जाता है कि वो 24 आवर्स में एक बार रिलीज होता है DMT। हाँ, मतलब जो DMT, वो अमृत जो है वो निकलता है, बट वो डाइजेस्टिव फायर उसको कंज्यूम कर लेती है, तो हमें पता नहीं चलता है उसको। बट अगर आप डीप मेडिटेशन में अगर आप करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो एक्टिवेट होता है तो यू कैन ट्रिप इनटू इट। आपने किया हुआ है टेस्ट?
डीपेस्ट ऑफ द मेडिटेशन में वंस यस, और यही एक्चुअली सोम होता है। लोगों को लगता है सोम मशरूम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सोम इज़ वही आपके अंदर का जो DMT जो कि यू एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ द उपनिषद। बताओ यार वो कैसी फीलिंग है सोमरस टेस्ट होने के बाद, क्या फील होता है आपको, क्या कैसा लगता है? जो मैंने बोला था परमानंद, वो जो फीलिंग है वो वही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल नेचर, जैसे अगर आप डोपामीन के टर्म में बात करो, डोपामीन हमें मिलता है इंस्टाग्राम चला के, रील चला के, तो दैट इज़ इनफाइनाइट डोपामीन, कि इससे अच्छा आपको ब्लिस कोई नहीं मिल सकता। दिस इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट वन कैन एवर हैव, और दिस इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। बात ये है कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई अलग है। तो मेन इसका सोशली क्या है कि दैट इज़ अ यूनिवर्सल धर्मा। कश्मीर शैविज़म सबके लिए है। वो ये नहीं बोलता कि तुम शूद्र हो या तुम ये हो तो तुम नहीं कर सकते, वो सबके लिए है, क्योंकि 5 एलिमेंट से सब बने हैं। तो वो किसी में डिफरेंस नहीं देखता, वो सब में शिव को देखता है। तो ये आपको एक कॉन्शियसनेस का गेम है ये पूरा। बट इसमें कुछ ऐसे विजुअल्स भी दिखते हैं जैसे आपने टेस्ट करा, तो विजुअल से आपको उसमें जाना पड़ता है। विजुअल एक बीच में ट्रांजिट पोज है, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस से मैटर आया। अब मेडिटेशन में आप मैटर से कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, तो विजुअल जो है वो बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेप है। तो आपको दिखता है विजुअल, आप देख सकते हो उसको, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। बट जो फाइनल जो हमारा गोल है दैट इज़ फॉर्मलेस, तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा और एक शांत उसमें बैठ जाना पड़ेगा। जैसे बुद्ध ने बोला कि रियलिटी क्या है, तो बोलते ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम किसी भी चीज़ को देखो तो उसको रिजेक्ट करो कि ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा वो भी नहीं है, यानी कि वो खाली एकदम पूरा जो खाली जो स्टेट ऑफ वो है वो उस अवेयरनेस में पहुंच जाओगे। बट जैसे बहुत सारे लोग एक्सटर्नली DMT लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ये एनिमल्स में भी होता है, कुछ एक प्लांट्स में भी होता है, तो लोग मशरूम्स खा लेते हैं या अलग अलग तरह के नशे करते हैं, तो तब जाके वो कुछ हेलुसिनेट कर पाते हैं। एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग माइंड की कुछ ऐसी एक्टिवेट हो जाती है नशे की, उनको कुछ विजुअलाइज होता है, कलर्स थोड़े पॉप हो जाते हैं, चीज़ों में चीज़ें शेप्स दिखने लगती हैं। तो भाई जो लोग एक्सटर्नली करते हैं, कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसने एक्सटर्नली करके अपना एक्सपीरियंस बताया हो आपको, और आप रिलेट कर पा रहे हो, या आपको पता चल पा रहा हो कि अच्छा एक्सटर्नल से ये होता है, इंटरनल से ये होता है? तो जो एक्सटर्नल DMT लेते हैं उनको एंटिटीज़ का फेस होता है, उनको 15-20 मिनट की जो उनका टाइमलाइन होता है उसमें उनको एक हायर एंटिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि DMT इज समथिंग विच टेक्स यू इनटू दैट ट्रांसेंडेंटल प्लेन। ये भाई जो वो हाइलुसिनेशन होती है, फिर वो एक्चुअली एंटिटीज को वो फेस करते हैं कि होता क्या है? देखो, अब है तो सब कुछ एनर्जी। आप उस स्टेट में आप इतने हायर एनर्जी में जा रहे हो, एक अलग प्लेन में जा रहे हो, उसमें आप कुछ देख रहे हो, तो एंटिटीज़ हैं। तो एंटिटीज़ यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है इस प्लेन में भी, पर हमें दिखती नहीं है। अब जो मेडिटेशन की बात करें वो DMT वाली चीज़ में, उसमें ये अंतर आएगा कि उसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं। जो आपका जो प्योर जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज ऑफ प्योर लाइट, कि आपको सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती है। आपकी आंखें बंद रहेगी तब भी आपको सिर्फ लाइट ही दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे DMT ड्रग करके डायमेंशनली आप देख सकते हो बीइंग्स? नहीं, उसमें सिर्फ लाइट। हाँ, उसमें सिर्फ लाइट दिखती है, प्योर लाइट। किस? अच्छा, प्योर लाइट। और ये जो हमने खेचरी मुद्रा बात करी थी, तो ये सब यही होती है कि आप उस चीज़ में उस लॉक रखो और अपनी एनर्जी को, और जब एक बार आपका पीनल ग्लैंड पूरा एक्टिवेट हो जाता है, आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है प्योर लाइट, एंड दैट इज़ फुल ऑफ ब्लिस। अब इसी कोई समुद्र मंथन से एक्सप्लेन किया गया है कि चर्निंग ऑफ कॉस्मिक सी। तो वो यही है कि आपका जो एक सेरिब्रल स्पाइन फ्लूइड होता है जो ऊपर जाता है, सुषुम्ना हमने जो बात करी थी वहाँ से, और जो हमने बात करी थी वो बैलेंस होती है। तो यानी ईड़ा पिंगला जब यहाँ पे क्रॉस होती है, ये वाली चीज़ जब आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होती है, यानी कि वो पीनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो समुद्र मंथन इज ऑल्सो अ सिम्बॉलिक फॉर दिस इंटरनल मैकेनिज्म दैट गोज थ्रू योर ब्रेन। और ये उपनिषद में सब कुछ मैंशनड है, बट जस्ट दैट वी डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बताया नहीं गया। इज वॉट आई एम सेल्फ लर्निंग। भाई सेल्फ अवेयरनेस को अचीव करने के लिए, कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, मतलब इसके लिए योगा कितना हेल्पफुल होता है? योगा किस तरीके से हेल्प करता है? इसके बारे में आपको नॉलेज है कुछ? तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं योगा से? व्हाट इज़ योग? भाई योग, जो लोग आसन वगैरह समझते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा होता है। योग इज़ मोर इंटरनल, आई फील कि आप अपनी खुद की बॉडी से जुड़ते हो। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप बेसिकली ब्रीदिंग के साथ करते हो पूरा योगा, इनहेल एक्सहेल के साथ बॉडी मूवमेंट करते हो, तो आप कनेक्ट करते हो अपनी बॉडी के साथ। मेरे लिए तो ये है योगा भाई। सांसों के साथ खेलना बेसिकली मेरे लिए तो ये है कि भाई सांसों के मतलब आसन वासन कुछ नहीं है, सांस ही सांस चल रही है।
और खेल चल रहा। सांसों का खेल योगा हो गया। भैया आप बताओ ना यार, आप बताओ। तो सांस तो देखो खेलना, सांस का तो खेलना पड़ता है कि वो हम प्राणायाम भी एक योगा का ही पार्ट है। तो योग मतलब एक्चुअली होता है यूनियन। योग का एक्चुअल मीनिंग है यूनियन। यूनियन बिटवीन व्हाट? तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। तुम्हारे जो अंदर ये जो बॉडी है, इससे तुम जा रहे हो अपने कंप्लीट सिस्टम करने के लिए। तो योग यानी कि ये पूरा इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो उसमें जो जो प्रैक्टिसेस हैं योग में, कि आसन से या तुम्हारा फिजिकल पोस्चर होता है, ऐसे प्राणायाम से आप अपनी सांसों कंट्रोल करते हो, ध्यान भी होता है उसमें, और एंड गोल होता है समाधि। समाधि यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो वो जो थॉटलेस स्टेट है जहाँ पे तुम नहीं हो, शून्यता है, जहाँ पे सिर्फ होना मात्र है, दैट एग्जिस्टेंस, वो जो हमारा गोल है, दैट इज निर्विकल्प समाधि, दैट इज द गोल ऑफ योगा, वेयर यू रियलाइज योर सेल्फ एज नॉट द बॉडी बट दिस कॉन्शियसनेस। तो वो चेतना को प्राप्त करना, ये योग का गोल है। बट आजकल के हमें जो जैसे योग को कमर्शलाइज किया है, हमें लगता है योग इज एन आसन, जैसे भैया ने बोला कि इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू जिम, कि फिजिकल एक्सरसाइज है। तो लोगों को लगता है या तो योग कर लेते हैं, या तो स्ट्रेचेस कर लेते हैं, या जिम चले आते हैं। बट योग इज मच मोर देन दैट। योग इज कनेक्टिंग योर सेल्फ टू दैट सोर्स। जिड्डू कृष्णमूर्ति सेज इंटायर लाइफ इज योगा, कि पूरे टाइम ही तुम सोर्स में कनेक्ट रह सकते हो उस पर। तो योग इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, वो है एग्जिस्ट कर रहा है, बट अब तुम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो। और ये एक चीज़ से कुछ हमारे इतने हज़ारों साल से जो ऋषि मुनि है, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है, एनर्जी को पढ़ा है उन्होंने, और उस एनर्जी को सिस्टमाइज करके हम लोगों के लिए रखा है। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं पढ़ाते। योगा वैसे कितने टाइम के लिए एक आइडियल योगा कहा जाता है कि हाँ इतने दिन में इतना टाइम तक तुम योग कर सकते हो आपके हिसाब से? तो योग मतलब आप अगर ध्यान की बात करो तो मेडिटेशन तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक बार ऐसा लगेगा, जब एक बार ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान एक घटना टाइप की है, कि एक आप किसी भी चीज़ पे उस पर ट्राई कर रहे हो, आप लग रहे हो, अंदर जा रहे हो, और कभी होता है जब वो हो जाता है। तो जब तक नहीं हो जाए आपको एफर्ट करने ही होता है। तो ये धीरे धीरे करके आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, अपना प्रैक्टिस बिल्ड कर रहे हो, ताकि एक दिन आएगा ऐसा जब आपको वो घटना घट जाएगी। तो भाई जो घटना घटने वाली बात करी आपने, तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ लोगों के बारे में। तो जब किसी के साथ वो रियलाइजेशन होती है, तो कोई 14 दिन तक रियलाइज़ नहीं कर रहा है, मतलब वो ध्यान स्टेट में ही है। जब वो आँख खोल रहे हैं तो पता चल रहा है यार इतने दिन बीत गए या इतने घंटे बीत गए। आपके साथ जब हुआ था तो आपको कितना टाइम आप थे उस स्टेट में? तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप सही बोल रहे हो, कि लोग शांत हो जाते हैं उस टाइम के बाद, फिर मन ही नहीं करता, कि तुम्हारा एक इतना ज़्यादा एनर्जेटिक शिफ्ट होता है कि तुम्हारा मन ही नहीं करता भाई कि ये उस चीज़ से बाहर आ जाओ। बट क्योंकि हम तो बेंगलोर में रह के वही जॉब कर रहे हैं, तो तुम्हें इस चीज़ से बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो यू गो इनटू दैट स्टेट। और मैं तो कि बाइनोरल बीट्स लगाता था, तो वो मेरे थोड़े टाइम तक सस्टेन्ड अवेयरनेस था। उस टाइम पे मेरे को जितना मेरे को करना था मैंने किया, फिर 15 मिनट बाद आई केम आउट, के वो एक्सपीरियंस से बाहर आ जाओ। इट्स बेसिकली तुम अपने विड्रॉल कर रहे हो अपने सेंसेस का, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। ये भी योग का पार्ट है कि तुम अपने सेंसेस को बाहर निकाल लिया। पर अब तुम्हें वापस भी तो आना पड़ेगा ना, दुनिया में काम करना है, तुम्हें हाथ हिलाने हैं, तो सेंसेस तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब तुम्हारा मेडिटेशन खत्म हुआ तो सेंसेस में बाहर आ गए। अब वो लोग जो कर रहे थे वो जंगल में जाके वहीं बैठे रहे, उनको कुछ नहीं था करने को, मतलब उनको जंगल में ही रहना है, वो तब एकदम कर रहे हैं, तो वो बाहर नहीं आते, वो वहीं रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके ऊपर है, आपको जितना आनंद लेना हो आपके ऊपर है, आपकी स्टेट के ऊपर। आप अब जब भी ध्यान लगाते हो आप उसी स्टेट पे पहुंचते हो, या आपके लिए अब अलग हो गया है? नहीं, वो स्टेट तो एक ही बार होती है। वो जो कुंडलिनी का एक्सपीरियंस होता है, वो आपका जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस होता है, डोर खुलता है वो हाँ, वो आपका दरवाजा खोल देता है। वो वो एक जैसे आपका दरवाजा खुल गया, अब आप ध्यान लगाओगे तो सीधा उसी स्टेट आपका नेचुरली वो ब्लिस आपका समाधि से स्टार्ट होएगा, कि आपको क्योंकि आपका ब्लिस बॉडी से आप जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, तो थोड़ा सा फास्टर हो जाता है कि आप समाधि से ही स्टार्ट करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत डीपन हो जाता है। तो इसको ऐसा बोलते हैं कि आप ओशो ने ही बताया था कि once this happens you remain into 24/7 meditative state, but just that you have to build that awareness, कि वो साक्षी भाव आपको साधना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साक्षी भाव मतलब अपने अंदर के विटनेस पे जाके रखना है, जो हमने बात करी थी कर्म की, कि हमें अपने कर्म अटैच नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है, होना मात्र है, जैसे कि ना हमें उसको भोगना भी नहीं है और उससे भागना भी नहीं है। भाई वैसे आप ओशो की इतनी बातें कर रहे हो, ओशो की आपने ये स्टेटमेंट भी सुनी होगी, वो कहते थे कि यार जो मैंने बात बोली वो सारी मानने की जरूरत भी नहीं है, खुद जानो उस चीज़ को। तो उनकी हर बात को फॉलो करना, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, किसी ने कुछ कह दिया उसको मैं क्यों ही मानूं, एक ये भी आता है थोड़े, उन्होंने खुद कह भी दिया मेरी सारी बातें मत मानो, ठीक है, खुद जानो अपने आप को। तो बेसिकली हमने बोला कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो फॉर्मलेस है। हमने कभी भी उस फॉर्मलेस ट्रुथ को अगर शब्द दिए, हमने उसको फॉर्म दिया, तो वो ट्रुथ को ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो भी वो शब्द बोलते थे दैट वाज ओनली फॉर डायरेक्शन,
गुरु इज समवन जो आपको डायरेक्शन दिखाए कि हाँ भाई ये लाइट है, अब तुम्हारा काम है देखना। तो तुम ओशो की बात को ही मानोगे तो तुम अपने आइडेंटिटी कि मैं ओशो फैन हूँ, मैं ओशो फॉलोअर हूँ, ये गलत है। ओशो फैन नहीं बनना है, खुद ओशो जैसा बनना है, जो ओशो नहीं किया वो तुम्हें भी करना है। वही वो बता रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। तुम खुद ही आए हो तो खुद ही जाओगे ना। तो अभी क्या हो रहा है आजकल में कि लोग बोल रहे थे कि भाई पंडित जी को पता है या इनको पता है, किसी और को पता है, किसी हायर को पता है, हम तो सिर्फ दर्शक हैं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमसे क्या होगा, हम तो और फिर अपने में लगे रहते हैं अपने उसमें। बट दिस इज़ नॉट राइट। जब हम इसको वैसे देखें, वेदांत के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो चाहते हैं कि सब लोग इंडिपेंडेंट रह के अपने सत्य को ढूंढे, आत्मविचार करें, ये पूछे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। बट भाई कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जाता है ना कि एक डिवाइन एनर्जी है जिसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता, जो हम सबको चला रहा है, बेसिकली सृष्टि को रन कर रहा है। तो फिर ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आपके हिसाब से कि हमें तो कोई और रन कर रहा है ना? एक डिवाइन एनर्जी है, एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको रन कर रही है। हाँ, तो अगर हम विल की बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि विल एक ही है, हाँ, सिर्फ एक ही विल है, और हम लोग को भी वही चला रहा है। हमारी इग्नोरेंस ही है क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि हम अपने आप को डूअर कर रहे हैं। क्योंकि इस लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे जो कॉन्शियस माइंड है वो पर्सनल है, वो सबका अलग अलग है। आपका कॉन्शियस माइंड, मेरा कॉन्शियस माइंड अलग है। तो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो करवा रहा है वो वही है। करेक्ट। हमें उस चीज़ से अलाइन करना है अपने आप को। हम वही बोलते हैं कि एक धर्म है, वो एवर फ्लोइंग है। ओके। तो हम उससे आपसे अपने आप को अलाइन करेंगे, अपने एक्शन को धर्म से अलाइन करेंगे, तो हम धर्म के साथ चल रहे हैं। इतना रियलिटी को रियलाइज कर लेना कि तुमने उसके अलाइनमेंट के साथ खुद को अलाइन कर लिया। हाँ, अपने एक्शंस को धर्म के साथ अलाइन कर लिया। वो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? जैसे बहुत से रिसर्चर्स या फिर फिलोसोफर्स या आजकल के साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि ये एक सिमुलेशन है जिसमें ह्यूमंस फंसे हुए हैं, ये एक सिमुलेशन ही है। ये उनका भी यही कहना है कि यार ये चीज़ समबडी एल्स इज रनिंग अस, वो भी इस तरीके से कहते हैं। तो हम इसको ऐसे देखें कि जो दिख रहा है वो मैनिफेस्टेड रियलिटी है, पर ये आया कहीं से है, ये एक अनमैनिफेस्टेड सोर्स से आया है। ये समझना इस बात को कि जो हमें दिख रहा है वो मैनिफेस्ट हुआ दिख रहा है हमें। जो दिख रहा है 5 तत्वों से बना है ना, 5 जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं, पर ये आया है कहीं से, इसका कोई सोर्स है, वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम मैट्रिक्स में, सिमुलेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमें कॉन्शियसनेस से दिख रही है वो हमारे ब्रेन से नहीं है, वो बाहर एग्जिस्ट कर रही है, बट हमारा पीनियल ग्लैंड उसको प्रोजेक्ट करता है अपने अंदर, तो हमें उससे रियलिटी परसीव होती है। तो जब हमें माया दिख रही है, दैट इज़ बिकॉज हमारे लिए कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हमें जो रियलिटी है हम उसको अपने आईज से जो हमें दिख रहा है हम वो मान लेते हैं। बट एक्चुअली में जो रियलिटी है वो ये आईज से नहीं देखी जाती है, वो यहाँ थर्ड आई से देखी जाती है, तीसरी आंख से देखी जाती है, जो नॉन डुअल अवेयरनेस है, जो एक्चुअल एब्सोल्यूट होता है, जो फॉर्मलेस रियलिटी है जो हम बात कर रहे थे। तो वही जैनिज्म में भी जो सबसे हाईएस्ट ध्यान होता है, बिंदु ध्यान, वो यही होता है, अपने कॉन्शियसनेस का जो एक सिंगल पॉइंट पे ध्यान रखो, ताकि जो बाहर का मैटर है वो सब बंद करके अंदर के कॉन्शियसनेस पे फोकस हो जाएगा। तो गोल है हमारा उस चेतना पे कनेक्ट करना, यहाँ मटेरियल अपनी जो एनर्जी को मटेरियल से हट के अंदर पे लेके जाना। ध्यान इज बेसिकली दैट। और आप भाई तंत्र को कैसे देखते हो? तंत्र मतलब टेक्निक हाउ टू ट्रांसेंड यहाँ वाले जो मैटर्स है उससे। जैसे कुछ भी, जैसे सांस से भी तंत्र में उसको यूज करके आप पहुंच सकते हो, मंत्र भी कर सकते हो, बहुत यंत्र भी कर सकते हो। तो बहुत सारी डिफरेंट फास्ट तरीका है, दैट इज डायरेक्ट टेक्निक। वो फॉर्म से जाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली आपको एनर्जी गेम खेलता है। वो कैसे? जैसे सांस है, सांस का अगर आप अपना वो चेंज कर लोगे, ब्रीदिंग टेक्निक जो हमने बात करी थी, तो आप डायरेक्टली एनर्जी गेम में खेल रहे हो। जैसे कि योगा में 3 टाइप की बॉडी बोलते हैं, एक हमारी फिजिकल बॉडी जो हमारी सेंसेस से रहती है, एक हमारी एक ऑरा बॉडी होती है, मेंटल बॉडी जो हमारी एनर्जेटिक बॉडी होती है, तो वो सांस से कंट्रोल होती है। तो सांस को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो अपनी चेतना के फ्लो को भी कंट्रोल कर लोगे। तो तंत्र में ऐसी ऐसी विधियां हैं जहाँ पे आपने सांस के गैप को रोकते हैं, जैसे इनहेल किया रोका, एक्सहेल किया रोका, तो जो रोकने वाली चीज़ें उस पर ध्यान लगा लो। तो जो गैप है, गैप को ही फोकस करते होगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी सांस एकदम रुक जाएगी, एकदम वो स्थिर हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। और वो उसका मतलब होगा यानी कि तुम्हारा और ब्रह्मांड का एक वो बन गया है, संयम बन गया है, एक कंटेनमेंट बन गया है तुम्हारा उससे। दैट इज समाधि, कि अब तुम्हारी संतोष आ गया है। तो हमारा गोल ही वही है। इसको कुंभक बोलते हैं योगा के टर्मिनोलॉजी में। जब आपकी सांस एकदम, भाई ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, कुंडली जागरण करके यहाँ पहुंचाना है या सांस रोक के वो करना है, करना क्या है? बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा सिंपलिफाई कर दो इसको। अच्छा ठीक है। अब सांस रोक के गैप लेना है, वो सही वो method तंत्र है? की टेक्निक है। तो दोनों टेक्निक बता दी इसमें, तो कौन सी करें? कुंडलिनी की भी एक मैकेनिज्म होती है। कुंडलिनी बेसिकली जब आप समाधि में बहुत देर तक रहते हो
तो कुंडलिनी अपने आप जागती है। कुंडलिनी तभी जाग सकती है जब आप अपने आप को स्थिर छोड़ दो समाधि में। तो बेसिकली जो सांस पे ध्यान दे के सांस का गैप ढूंढना इज द फर्स्ट स्टेप। दैट इज़ तंत्र टेक्निक। तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में टेक्निक है, आप इसको बार बार करोगे तो आप इसमें पहुंच जाओगे। तो ये टेक्निक्स होती है। अच्छा, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है जिसमें और वो वाली कौन सी है, कुंडलिनी वाली? कुंडलिनी उसका रिपरकर्शन है। यानी कि जैसे कि कुंडलिनी कैसे जागती है, जब आपकी सांस स्थिर हो जाती है, जब हमने बोला कि सांस स्थिर हो जाएगी, तब वो जो बैठी हुई ऊर्जा है वो उठनी चालू होती है, वो ऊर्ध्वगामी होती है, वो ऊपर जाती है, और वो अपने आप ही जाते जाते आपकी रीढ़ की हड्डी से यहाँ से ऊपर निकल जाती है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच यू कंट्रोल। आप उसको सिर्फ देखते हो करते हुए, आप कुछ नहीं कर रहे हो खुद, आप सिर्फ बैठे हो ध्यान में और वो हो रही है अपने आप। भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी दावा करते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं आधे घंटे में तुम्हारी कुंडलिनी खोल दूंगा, मैं गारंटी के साथ तुम्हें खुद को एनर्जी फील होगी। ऐसे बहुत सारे लोग, हम मिल भी चुके हैं ऐसे लोगों से। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपकी कुंडलिनी जागृत कर दे? देखो, फिजिकली तुम ऐसे चक्र से मतलब अपने कुछ करके चक्रास थोड़े एक्टिवेट तो कर सकते हो, पर ऐसे कुंडलिनी नहीं जगा सकते। कुंडलिनी जगाने के लिए आपको ग्रेस की ज़रूरत होती है। ग्रेस हमने जो बात करी थी कि एक एक्सटर्नल चीज़ जो है गॉड, उसकी विल होनी चाहिए, आपकी विल और उनकी विल अलाइन होनी चाहिए, तभी आपकी जग पाएगी। तो ऐसे लोग जब जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं हो सकता, पूरी कुंडलिनी नहीं जा सकती। आपने वो रील्स देखी है भाई जिसमें कुछ फॉरेनर्स होते हैं, वो लेटे हुए हैं और वो ऊपर से कुछ कर रहे हैं और वो नीचे ऐसे तड़प रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? वो कुंडलिनी तो उठा रहे हैं नहीं, वो कुंडलिनी नहीं उठा रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अब हम नॉर्मल बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस होल्ड करते हैं, बहुत सारा ट्रॉमा होल्ड करते हैं, दैट वो ऐसे होता है कि आपकी बॉडी में ऐसे नॉट्स बन जाती है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उनको क्योंकि एक फिल्टर नहीं दिया है तो उनको बहुत मजा आ रहा है कि जैसे हिल रहे हैं वैसे हिलने देंगे, तो उनकी एनर्जी वो वैसे वो कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट कुंडलिनी। कुंडलिनी इस सबसे बहुत ऊपर है, क्योंकि वो फाइनल फॉर्म ऑफ स्टेज है कि जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हार्मोनी में हो जाती है कि वो ऊपर राइज करती है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आइडिया है आपको? वो जैसे ओशो उनको बोलते हैं डायनेमिक मेडिटेशन। तो डायनेमिक मेडिटेशन मतलब वो पूरी जितना हिलेंगे डुलेंगे तो जो अपने अंदर की वाइब्रेशन है वो सब निकल जाएगी। उसके बाद ध्यान में बैठना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी हाथ पैर हिला के अपने पूरे जो एनर्जी थी उसको शांत कर लिया। अब वो मोमेंटम है, उसको यूज़ करके आप आराम से बैठो, फिर आप ध्यान में आसानी से पहुंच जाओगे। उस रील में ऐसा लग रहा है कि वो जो उन्हें करा रहे हैं, जो गाइड हैं, वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, तो वो हो रहा है, जो उनकी ऐसा बॉडी हो रिएक्ट सकता है कर कोई रही है। आपको एक्सटर्नली उठा सकता है आपकी एनर्जी? तो वो होता है, वो शक्तिपात में होता है कि, पर उसके लिए वो जो मास्टर है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कि बहुत सारे ऐसे योगन परमाहंस है, वो इतने ज़्यादा वो है सक्सेसफुल है कि वो ऐसे टच करके भी उसके आगे चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की इतनी पावर है। भाई वैसे आजकल लोग क्या गलती कर रहे हैं आपके हिसाब से? तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि अब थोड़े से लोग है ना लेजी हो गए हैं। अब हमें खुद कुछ नहीं करना है, हम लोग कि जो कुछ जैसे लिखा है हम बस मान लेते हैं, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, हमें लगता है हाँ भाई ये सही है कि वो सही है, इसने माना है तो मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी महापुरुष को फॉलो करने लग जाते हैं और उन्हीं को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, हम तो इनके फॉलोअर है या इन्होंने बोला है तो ये सही होगा। बट हम खुद के उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो मेडिटेशन जो है इसके लिए आपको करेज लगता है खुद जानने के लिए कि हाँ भाई किसी ने कुछ बताया तो ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये चीज़ें आज मिसिंग है कि लोग अब बोलते हैं कि हम इसको मान रहे हैं कि उसको मान रहे हैं, पर ये नहीं बोल रहे कि हम खुद जान रहे हैं। किसी और की उधार की भाषा है जो हमें लग रहा है कि ये सही है तो हम ये सही बोल रहा होगा। तो आजकल के लोग इस चीज़ से खुद ही वंचित है कि उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। एजुकेशन सिस्टम में हमारे है ही नहीं है सब कुछ, तो बोलते हैं ऐसा तो होता ही नहीं। अब सब लोग साइंस की तरफ आ गए कि सब मटेरियल चीज़ पे रहते हैं कि साइंस में हम सब बिलीव करते हैं। बट भाई आइदर साइंस है या आइदर अंधविश्वास है, बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ है या फिर बहुत साइंटिफिक है। तो दोनों में वो है। हाँ, आप कंटिन्यू करो। तो हम इसी को ही बोलते हैं कि एक को बोलते हैं पराविद्या, एक को अपर विद्या। यानी कि जो मटेरियल है और स्पिरिचुअलिटी है, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कि कुछ अलग अलग कहते हैं, एक प्लेन है, ये अलग प्लेन है। बट अब क्या होता है, जो रिलीजियस का इतना सर्कल चल रहा है, कोई भी बाबा आके कुछ क्लेम करने लगते हैं, तो जो साइंस लोग पढ़े हैं, जो उनको लगता है कि भाई हम तो इतने एडवांस है कि ये सब तो क्या है। कि क्योंकि आजकल साइंस इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है कि उनको लगता है ये सब कुछ नहीं है। बट आप उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसे सिमिलर पैरेलल्स मिल जाएगा जो हमारे पुराने मॉडर्न फिजिक्स में है। यूनिफाइड फील्ड, बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती है उपनिषद में। तो हमारे यहाँ के ऋषियों को भी बस पता था, उनके शब्द अलग थे। बट अब हमें ये सब चीज़ें पढ़ाते नहीं है। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है स्कूल के हिसाब से वो 1400 में चालू होती है जब वास्को डी गामा आता है। बट हमारी उपनिषद 2600 साल पुरानी है।
इतनी पुरानी है पर हमें कुछ बताता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे कोई श्रम ही नहीं हो रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। और क्योंकि नहीं हो रहा है तो लोग इसमें विश्वास ही नहीं करते। वो लगता है कि भाई अंधविश्वास है तो अच्छा ही हम नहीं करें अपना, तो बिल्कुल ही ना छोड़ दे। इसीलिए अब ज़रूरी है कि इसमें एक परिवर्तन हुए, कि एक चेंज होए और लोग एजुकेशन सिस्टम में भी आए, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगे। और ऑनलाइन मीडियम से इट इज़ वेरी एक्सेसिबल टू गिव ईजी नॉलेज, कि लोगों तक सही नॉलेज, अब AI से भी लोग पूछ सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, और खुद की बुद्धि यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन रिलीजन ऑल्सो, कि हमारे अंदर भी, धर्म के अंदर भी एक परिवर्तन हो। जैसा आपने बोला कि कुछ लोग हैं एक कम्युनिटी को या फिर एक गुरु को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने बोला है वो चीज़ वो फॉलो करते हैं एकदम आंखें बंद करके। बट अगर मोटा मोटा देखा जाए, आजकल लोग अगर थोड़े से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लाइफ में वो उनके सही नहीं चल रही चीज़ें, और किसी की 4 बात सुन के उनको अगर बढ़िया फील हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बढ़िया कट गई, वो खुश हो गए, डिप्रेशन एंग्जाइटी कम हो गई, तो इसमें क्या बुरा है? तो वो एक बेसिकली एक तरीके से सही भी है यार। जो इतना डीप डाउन नहीं जा रहा, जो उनकी 4 बात सुन के अच्छा फील करने लगा, तो पर वो भाई कहीं ना का कहीं कहना यही है कि टेम्पररी खुशी मत देखो, परम खुशी देखो, lasting peace अपने देखो। अंदर effort जाओ, लगाना एकदम बहुत जरूरी बॉटम है। लाइन आप ये कह रहे हो कि मेडिटेट करो और बिल्कुल अपने डीप डाउन अंदर जाओ रियलाइज करो। थोड़ा। हाँ। शिव सूत्र में साफ साफ लिखा है ऐसा कि उद्यमो भैरवा, यानी कि तुम्हें एक्टिव एफर्ट चाहिए लिबरेशन के लिए। थोड़ा एफर्ट तुम्हें खुद से ही मारना पड़ेगा। अगर तुमने एकदम ही सिर्फ अनसुबह से सुनी सुनाई कर ली, तो फिर बाद में जब तुम मृत्यु के टाइम पे पछताओगे, क्योंकि तब तुम्हारा खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तुमने जो सुना है वो तो वैसे भी छूट जाएगा तुम्हारी बॉडी से। पर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ऐसे प्रोग्रेस है जो आपको डेथ के बाद भी आपका साथ देती है। आपको पता है कि भाई कॉन्शियसली कैसे एग्जिट करना है। तो वो जो थोड़ा सा आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो काम आता है वो स्पिरिचुअलिटी का ही आता है। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आप वैसे किसी गुरु को वैसे फॉलो नहीं करते किसी भी चीज़ को कि हाँ इनके कहने पे इन्होंने जो बोला है, आप पे कोई गुरु वैसे नहीं है, वैसे नहीं देखते आप किसी को? तो बहुत सारे हमारे ऋषि रहे जो बहुत ही सिद्ध रहे, तो उनकी बुक्स आप देख सकते हैं। तो उसमें सब सिमिलर एक ही चीज़ बोलते हैं। तो हमारे जितने भी गुरु हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि सभी एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ पॉइंट करते हैं। हम सब अलग अलग डायरेक्शन से कर रहे हैं उसको। तो हम एसेंस को पकड़े, मैसेज को पकड़े, मैसेंजर को नहीं पकड़े। लोग जो हम कर रहे हैं कि भाई उसके ये ही सही है, यही हमारी गुरु आइडेंटिटी, हम यही है, वो नहीं है। तो हम मैसेज को पकड़े। किसी गुरु की बात नहीं पकड़ रहे लोग, बात फॉलो करना मुश्किल है, बात सुनना आसान है। तो वो इंसान को फॉलो कर लेते हैं कि यही भगवान है, पर वो बात नहीं समझ रहे। और गुरु भी आजकल ऐसे हैं, भगवान के नाम पे खुद की सेवा कराते हैं, तो वो भी गलत है। गुरु का एक्चुअल मतलब होता है अंधकार जो हटा दे, रिमूवर ऑफ डार्कनेस। पर जब तक तुम्हारा खुद का अंधकार नहीं हट रहा है तो वो एक्चुअल गुरु नहीं है। हाँ भाई, अब जहाँ लोग परेशान होंगे वहाँ पाखंड तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। बिजनेस है, भाई बिजनेस है। कलयुग चल रहा है, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? सबने सुना ही है। अधर्म पीक पे है, कलयुग का ही मतलब है अधर्म पीक पे है। बट इसका फायदा भी है, जितना अधर्म होता है उतना ईजी होता है सत्य को जानने में। जितना डार्कनेस दिख रहा है क्लियरली, हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, तो उतना ईजी है लाइट की ओर देखने में। तो ये भी एक फायदा है। ऐसा बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी, सबसे फास्टेस्ट होता है इस अधर्म के एज में। और भाई आपने एक बुक भी लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, हम यहाँ पर मंगा सकते हैं बुक। तो ये हमने बुक लिखी है, तो इसका क्या पॉइंट था, क्योंकि इतना स्पिरिचुअलिटी इतना ज़्यादा डेंस है, इतना वास्ट है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक चीज़ चाहिए था। तो ऐसा उपनिषद जो इतने सारे हैं उसको कंपाइल करके, कश्मीर शैविज्म, पूरा ओम चैंटिंग, क्या इसका मैकेनिक्स होता है, तंत्र, एल्केमी, सब कुछ कंपाइल करके एक बुक में डाला है। और दिस इज़ मेड फॉर मॉडर्न सीकर्स, जो साइंस में भी जो आगे हो गए, जिनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो इस बुक को ट्राई करो। बिकॉज दिस इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस, और दिस इज़ बियॉन्ड दिस। तो ये आपको एक डायरेक्शन और एक फ्रेमवर्क देगा, जो एक ऑल इन वन आप फॉलो कर सकते हो लिबरेशन के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। ऑल राइट गाइज, ख़त्म करेंगे इस पॉडकास्ट को। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, आप अमेजोन से जाके ले सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप भाई के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ये ऐसे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, आप जाके फॉलो कर लो। द थर्ड आई एक्सपीरियंस, द थर्ड आई एक्सपीरियंस यहाँ पे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रा कमेंट करके बता दो। और ऐसे और पॉडकास्ट अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करो, हम ऐसे और पॉडकास्ट लेकर आएंगे आपके लिए इन टॉपिक्स पे। बट फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। टाटा।